नमस्कार। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान करें आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बैठे बिठाए पूरी ज़िंदगी यूं ही बिता देते हैं। निष्क्रियता से अच्छा है। निष्क्रियता मतलब कुछ भी काम नहीं करना। बहुत सारे लोग निष्क्रिय रहने के नाना प्रकार के कारण ढूंढ लेते हैं। मैं कहती हूँ निष्क्रिय होने से ज़्यादा अच्छा है सक्रिय होना। जैसे आप कार्य न करने के कारण ढूंढ लेते हैं, कहते हैं कोई काम ही नहीं है तो हम क्या करें। हम कहते हैं जैसे आप काम न करने के कारण ढूंढ लेते हैं, वैसे ही आप काम करने के कारण ढूंढ लीजिए। क्यों जरूरी है काम करने का कारण ढूंढना? मनुष्य सिर्फ बैठे बैठे यदि जीवन को बिताना चाहेगा तो वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। उसका कारण क्या है? हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर चेतना है। तो जो चेतना आपको है, जब आप खाली बैठे रहते हो तो आपको धीरे धीरे वो तकलीफ देने लगती है। आपको खुद लगने लगेगा कि अरे मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं हूँ, बैठा रहता हूँ दिन भर, ऐसे ही समय बीत रहा है। आपके मन में भी ये बात आने लगती है। दूसरी बात, लोग भी आपको कहने लगते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, मान लो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके शरीर हो, बीमारियां हैं, नाना प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है। पर यूथ के लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। कोई काम अगर आप ढूंढना चाहोगे ना, कुछ करना चाहोगे ना, तो निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। क्या होता है, भगवान ने हम सबको बहुत क्षमता दिया है, अपने आप को ही हमारे अंदर स्थापित कर दिया है। हर आदमी को उसने विशेष बनाया है। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो उसने जरूर दिया है। अगर आप उसे जानना चाहोगे ना, तो निश्चित ही आप एक दिन जान जाओगे कि भगवान ने आपके अंदर ऐसा क्या खास टैलेंट दिया है जिसके माध्यम से आप संसार में बहुत कुछ दे सकते हो और बहुत कुछ पा भी सकते हो। जब दोगे तो पाओगे भी, और जब सिर्फ पाने की सोचोगे पर कुछ करने की नहीं सोचोगे तो फिर आपके जीवन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी, आपकी जिंदगी घर में बैठे बैठे पूरा समय यूं ही आप बिता देते हो। क्या आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं? आपके जन्म लेने का कोई हेतु नहीं इस संसार में? बहुत हेतु है, बहुत उद्देश्य। आप घर में रहते हुए भी बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो। हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं घरेलू महिलाओं को भी कहना चाहूँगी, आप भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। नहीं आता है तो सीखो, और सीख करके फिर उसको उद्योग के रूप में भी आप उतार सकते हो। जैसे अब बहुत सारी महिलाओं ने अचार बनाना शुरू किया और मार्केट में बेचना शुरू किया, उससे लाभ उनको मिला। पापड़ बनाना शुरू किया, मार्केट में बेचना शुरू किया और लाभ मिलना शुरू हुआ। ऐसे आपके पास भी नाना प्रकार की चीज़ें आप बनाना जानते हो, लेकिन आप 4 लोगों के लिए पकाते हो। अगर आप पूरे लोगों के लिए वो पकाना शुरू कर दो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस इतना सा है, आलस्य का तो त्याग करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कमर तो कसनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करना चाहोगे तो थोड़ी सी अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। जब तैयार करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक होइए, अपने आप को निकालिए इस सामान्य सी एक ज़िंदगी से। आपका जन्म सिर्फ जन्म इसलिए आपने नहीं लिया है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को कहना चाहूँगी, आप बहुत सारे लोगों को, हमारे भाईजान बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि सुबह के समय में अगर आपने उनको चाय की दुकान पे देख लिया, बहुत एक आम समस्या है, चाय की दुकान पे अगर आपने सुबह देख लिया और अगर आप कहीं गए हो और शाम के समय रिटर्न आते हो, फिर भी आप भाई साहब को चाय की दुकान पे आप देख ही लोगे।
उन्होंने अपनी जिंदगी का हेतु ही कुछ नहीं रखा है। जब कोई उद्देश्य नहीं है, जब कोई हेतु आपके जीवन का नहीं है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही सो करके, खा करके, घूम करके, बैठ करके बिता दोगे। एनर्जी को वेस्ट मत करो, एनर्जी का उपयोग करो। भगवान ने आपको अपूर्व क्षमता दिया है, बहुत ही पूर्ण बनाया है आपको, आपके अंदर बहुत ही विशेषताएं दिया है उसने। उस विशेषता को पहचानो और पूरी अपनी एनर्जी का सदुपयोग करो। एनर्जी का सदुपयोग करोगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सफलता पाओगे, आनंद पाओगे, संपूर्णता पाओगे। और मैं यही चाहती हूँ, अपनी बहनों से भी यही कहना चाहूँगी, अपने भाइयों से भी यही कहना चाहूँगी। पर एक बात, इस बात में बहनों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये ना सोचना कि बाहर वालों के लिए पकाएंगे तो घर में ना बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारियां जहाँ जैसी होगी उसे निभाने की हम कोशिश करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। सोच में ही बस आपको परिवर्तन करना है। सोच में जब आप परिवर्तन करोगे ना, तो नए नए हजार मार्ग आपको मिलने लगेंगे। और अगर आपने सोच में परिवर्तन नहीं किया तो बैठे बिठाए कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। करने को बहुत कुछ है। आप कहते हो मेरे पास कुछ है नहीं, करने को बहुत कुछ है। आप खुद को जानते ही नहीं हो, आप रास्ता ढूंढते ही नहीं हो। आप रास्ता ढूंढना तो शुरू करिए। आपने अपने आप को कहीं बंद कर दिया है, और चेतना को जब बंद कर दिया जाता है ना, तो फिर वो काम नहीं करती है। चेतना को तो विस्तार देने की आवश्यकता है। और इसलिए अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों को पढ़िए, और अपने आप को धीरे धीरे, मैं आपको जितनी बातें करती हूँ ना, आपको मोटिवेट करती हूँ। आपके अंदर जो एक एनर्जी है ना, मैं उसे फोर्स देती हूँ कि उठो, कुछ करो, उठो, आज से ही, अभी से सोचना शुरू करो। मेरी पुस्तक भी है, कर लो आसमां मुट्ठी में। कर लो आसमां मुट्ठी का सिर्फ इतना ही मूल है। पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ोगे ना, तो इतना ही एक वो आपको फोर्स करता है कुछ करने के लिए। संसार में हम जब आए हैं तो हमारा उपयोग हो और संसार को हम बहुत कुछ दे सकें। इस उद्देश्य के साथ अगर हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो ईश्वर आपके साथ है। निश्चित ही वो आपको एक मार्ग देगा, एक मार्ग देगा, और बहुत ही अच्छा आपके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, उद्देश्य जरूर रखो जीवन में। एक उद्देश्य रखो। उद्देश्य अगर नहीं रखोगे तो आपकी एनर्जी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। दिया जलाइए, संसार को प्रकाशित करने का एक प्रयास करिए, ऐसी ही मेरी कामना है। और ऐसे ही एक रिक्वेस्ट भी, आप लोगों से एक निवेदन भी। आज भी हम सोचते तो हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, हम सोचते तो हैं हम विकास पथ पे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग बस बैठे बिठाए जीवन बिता रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, कहावत तो सुना ही होगा। तो इस खोपड़ी को खाली मत रहने दीजिए। अच्छा अच्छा भरिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, सद्गुरुओं को सुनिए, अच्छे वक्ता हों उनको सुनिए, अच्छी किताबों को पढ़िए। और जो चीज़ें उनमें होती हैं, पढ़े, जो चीज़ें लिखी होती हैं या आप सुनते हो, सबसे अच्छा माध्यम तो आज के ज़माने में सुनना है, क्योंकि आप पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। अभी लोग अच्छी आदतों से बहुत दूर जा रहे हैं। समय नहीं है, समय नहीं, कब समय आएगा? जब चले जाएंगे तब। समय है नहीं और समय बिता रहे हो, है भी नहीं आपके पास। और मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, अगर उदाहरण के तौर पे कहोगे ना, तो आपको खड़े करके हम कितने लोगों को ऐसे दिखा सकते हैं कि वो बस बिताए जा रहे हैं, बिताए जा रहे हैं, बिताए जाओ। कहते क्या है? समय नहीं है। अरे दूसरों के साथ मजाक करते हो तो करते हो, कम से कम अपने साथ तो मजाक मत करो। पछताना पड़ता है ऐसे लोगों को। ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है कहते हुए हम बहुत कुछ करेंगे, पर करते कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को डाला ही नहीं जहाँ पे लगाना चाहिए था। अपनी एनर्जी का सदुपयोग आपने किया ही नहीं, आपने अपनी एनर्जी का दुरुपयोग किया। अगर एनर्जी का आप दुरुपयोग करोगे तो आप अपने जीवन में विकास कर ही नहीं सकते हो। एनर्जी का सदुपयोग करो, सीखने के लिए,
पूरी उम्र जो होती है ना वो सीखने की होती है। विद्यार्थी जीवन सिर्फ कुछ सालों का नहीं होता है। मैं तो ये मानती हूँ मनुष्य जीवन का आधार ही सीखने पे है, और जो व्यक्ति जितना सीखता है, उसके अंदर जितनी सीखने की आदत होती है, उतना ही ज़्यादा उसके जीवन के लिए अच्छा होता है। आप सीखने की कोशिश किया करिए, चीज़ें पढ़िए, सुनिए, तो उसे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी किया करिए। बातों बातों में जब बात की बात आती है तो ज्ञान तो सब लोग दे लेते हैं, हाँ में हाँ भी मिला लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोग, उसका उपयोग अपनी लाइफ पे बहुत कम लोग करते हैं। और जो करते हैं निश्चित ही उनके जीवन में एक क्रांति आती है, सक्सेस आता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा हो, ऐसे मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। नमस्कार।